क्या बाकी चुनावों से इस चुनाव में मुद्दों के तौर पर, चीजों के तौर पर आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है? जिसका नेता सच्चा होगा उसका शासन अच्छा होगा। तो अब राजा का राज नहीं है, अब लोकतंत्र है। अगले 5 साल के लिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो जनता के बीच में लेकर जाते हैं? इफ यू वांट टू एलिवेट द पॉवर्टी यू मस्ट डू टू थिंग्स। हम लोग के राज के पहले तो कांग्रेस का लंबा राज रहा। पलायन हुआ क्या? पलायन दुनिया में कहाँ नहीं होता। अमेरिका में भारत के कितने लोग हैं? ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों भारतीय बना था। अकल का पटपट है, विपक्ष को कोई ज्ञान नहीं है। कोई नीति तो बनानी पड़ेगी तब ना उद्योग आएगा। हमारे मुख्यमंत्री हैं, वैकेंसी यहाँ नहीं है, सभी लोगों ने कह दिया, प्रधानमंत्री भी गए हैं। कितना एनर्जी बचा होगा लोगों के बीच में या युवाओं के बीच में जो बात करते हैं, तो इस पर अटैक करते तो सोनिया गांधी को क्यों नहीं रिटायर कर रहा है? सुपौल विधानसभा में हम मौजूद हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी विजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र जी, कई सारे चुनाव आपने लड़े और अलग अलग सालों में अलग अलग मुद्दे होते हैं जो विधानसभा में कई बार जोर पकड़ते दिखाई देते हैं। क्या बाकी चुनावों से इस चुनाव में मुद्दों के तौर पर, चीजों के तौर पर आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है? देखिए, राजनीति लोकतंत्र जब आया देश में आजादी के बाद, तो जनता मालिक होती है और जनता अपना प्रतिनिधि जैसा चुनेगी वैसा उसके इलाके में काम होगा। हम लोग पहले एक नारा था, जिसका नेता सच्चा होगा उसका शासन अच्छा होगा। तो अब राजा का राज नहीं है, अब लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में पहली पहली मर्यादा ये है कि जब आप जीत के जाए तो इलाके के विकास के लिए काम कीजिए। मैं सुपौल में और भी पूरा दिन घूमूंगा, लेकिन कुछ इलाकों में जहां जा पाया घूमा, उन्होंने एक बात बोली कि सुपौल में बाकी आसपास के जिलों से पहले बिजली आई, क्योंकि मंत्री जी हमारे यहाँ से थे और बगल के जिलों का लोग उदाहरण देने लगे कि 3-3 मंत्री वाला जिला था लेकिन तो भी विकास नहीं हुआ। कई बार अपने क्षेत्र का विकास उतनी प्राथमिकता नहीं होती। कई सारे काम है जो साफ तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन आप अगले 5 साल के लिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो जनता के बीच में लेकर जाते हैं कि अगले 5 साल में मेरा रोड मैप ये है? 5 साल में और भी कई विकास की योजना होगी। दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं वो एक बात पर यूनानिमस व्यू है कि इफ यू वांट टू एलिवेट द पॉवर्टी यू मस्ट डू टू थिंग्स, फ्लोट द पावर एंड कम्युनिकेशन। इसीलिए हम लोगों ने पावर और कम्युनिकेशन पर जब नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो सबसे ज्यादा इम्फेसिस उसमें डाला। वो अब कंप्लीट हो। अब औद्योगिकरण पर हम लोग जोर डालेंगे कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट आवे यहाँ और किसानों को उसका लाभ मिले। आपने जो बात कही उसी बात को आप कह रहे हैं आने वाले समय में, और उसके लिए आप लोगों ने अभी तक जमीन तैयार की, लेकिन आप मुझसे बेहतर बिहार की सियासत को समझते हैं। आपके विपक्षियों ने सबसे बड़ा मुद्दा भी यही बना रखा है, और विपक्षी मतलब मैं राजद की बात कर रहा हूँ सीधा सीधा। वो ये कहते हैं कि नौकरियां, पलायन रोकना और उद्योग, 20 सालों में इन पर काम नहीं हुआ और हम इन्हीं पर काम करके दिखाएंगे। उन लोगों को पूछिए कि हम लोगों के राज्य के पहले तो कांग्रेस का लंबा राज रहा, पलायन हुआ क्या? फ्रेट इक्वलाइजेशन की नीति जो लागू किया, तो पहले खान खदान बिहार में ज्यादा था, झारखंड भी साथ था। तो फ्रेट इक्वलाइजेशन का मतलब जिस दर से कोयला यहाँ मिलेगा, लोहा यहाँ मिलेगा, उसी दर से तमिलनाडु में भी मिलेगा। तो वहाँ चूंकि लैंड उपलब्ध था, ये तो एग्रो बेस्ड स्टेट है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, फ्लड भी बहुत ज्यादा आता है, उद्योग वहाँ लगा, लेकिन माल तो यहीं से जा रहा था। तो पलायन किसके कारण हुआ? और पलायन दुनिया में कहाँ नहीं होता। अमेरिका में भारत के कितने लोग हैं? ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों भारतीय बना था। तो दुनिया जब इकोनॉमी एक है तो रोजगार जहाँ जिसको पसंद आता है वहाँ पढ़ने के लिए भी जहाँ जिसको जरूरत होती है जाता है। लेकिन जब बिहार विधानसभा में भी आपने सुना होगा, और अब तो मंचों से भी, ऐसा नहीं है कि आप देखते पढ़ते नहीं है, देखते हैं, जब विपक्षी ये कहते हैं कि हम रोक कर दिखाएंगे, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी दे देंगे। रोकेंगे क्या? उसकी पॉलिसी होगी। हम लोग भी तो अभी देखिए इसी जिले में 250 एकड़ जमीन सरायगढ़ भपटरी प्रखंड में, 250 एकड़ जमीन पिपरा प्रखंड में, और 80-90 एकड़ जमीन यहाँ सुपौल प्रखंड में है। हम लोग नीतिगत निर्णय लिए है कि 500 रोजगार पैदा करने के लिए कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो 1 रुपये टोकन के दर पर उसको हम लोग जमीन देंगे। जैसे अभी पिरपैंती में थर्मल पावर लग रहा है 2400 मेगावाट का, 1 रुपये के दर से हम लोगों ने जमीन दिया है कि चूंकि सस्ती बिजली होगी, क्योंकि पैसा लेते ज्यादा महंगी बिजली होती। यही पॉलिसी है हम लोगों की। जमीन पर उसको दूसरे तरीके से प्रचारित प्रसारित भी किया जाता है। लोग बोलते हैं कि देखो, बड़ा आदमी है, उद्योगपति हैं, तो 1 रुपए में, और गरीब से इतनी। ये पॉलिसी हम लोगों ने बनाया है। फिर पलायन रोक के अब बड़े उद्योगपति ही ना उद्योग लगाएंगे कि गरीब आदमी उद्योग लगाएगा? दोनों में कंट्राडिक्टरी है, बातें है कि नहीं? मतलब जो विपक्ष कह रहा है, क्या वो जानबूझकर ट्विस्ट कर रहा है? अकल का पटपट है, विपक्ष को कोई ज्ञान नहीं है। कोई नीति तो बनानी पड़ेगी तब ना उद्योग आएगा। 2400 मेगावाट बिजली किसके लिए जाएगा? बिहार के गरीबों के लिए।
125 यूनिट फ्री बिजली दी है। ये अमीर पैदा करेगा बिजली तो अपने घर में ले जाएगा कि गरीबों की भी हित में जाएगा, इंडस्ट्री में लगेगा, इंडस्ट्री में भी सस्ती बिजली होगी। ये पॉलिसी का मामला है। सुबह सुबह छठ की शुभकामनाओं के साथ पटना से कुछ बड़े बड़े नेता जो आपके विपक्ष में ही बैठते हैं, उनके बयान आ गए कि जितने बच्चे आए हैं ये आखिरी बार वापस जा रहे हैं, इसके बाद बिहार से कोई पलायन नहीं करेगा, कोई वापस नहीं जाएगा। कौन कौन लोग हैं जो सत्ता में नहीं रहे हैं, जो विपक्ष में लोग हैं? आरजेडी का भी 15 साल शासन रहा, कांग्रेस का तो 40-50 साल रहा, तो क्यों नहीं रोका उन्होंने? अब कहाँ से बुद्धि आई? हम ही लोगों के नकल के बाद चूंकि पावर और कम्युनिकेशन हो गया तो उन लोगों को अकल आया है कि अब हम लोग उद्योग लगावेंगे। पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? आपसे मैं सिर्फ सुपौल की बात करूं इसलिए सीमित नहीं है क्योंकि आप मंत्री के तौर पर भी पूरे बिहार को घूमते हैं, समझते हैं और जदयू में एक अहम किरदार निभाते हैं। क्या आपकी जमीन पर जो फसल की बात विपक्ष कर रहा है कि आप लोगों ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, एक इंडस्ट्री इन्वायरमेंट तैयार किया, इंडस्ट्री फ्रेंडली इन्वायरमेंट, और अब इंडस्ट्री आती दिखाई दे रही है तो वो कह रहे हैं हम लाने वाले होंगे, क्या चुनाव उधर शिफ्ट हो तो नहीं? पहले क्यों नहीं कहता था वो? आज के पहले उसकी बोली जुबान कहाँ चली गई थी? जो बयान दे रहे हैं उसके माँ बाप उस दिल्ली में भी शासन में रहे, बिहार में शासन में रहे, तो चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब किया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री एक स्वयं कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा जाता है नीचे। तो चूंकि मोदी जी ने टेक्नोलॉजिकली ऑनलाइन जा रहा है पैसा, तो जब हम कह दिए तो उनको भी बुद्धि फूल रही है। पहले के मुद्दे पर वो आपके मुद्दे तो नहीं उठा रहे या चुरा रहे, और आपको क्या लगता है कि सियासत में ज्यादा प्रचारित तो नहीं? भ्रमित कर रहे हैं। जो कुछ नहीं करने वाला लोग है वो करने की बात कर रहा है। जब वक्त मिला तो किया क्यों नहीं? कुछ तो करता, 4 आना भी तो करता तो विश्वास किया जाता। पर जनता इसमें जैसा आपने कहा भ्रमित तो नहीं हो जाएगी? काहे के लिए भ्रमित होगी? लोग इतना मूर्ख थोड़े है, सब जान रहा है। एक सवाल और जो हमसे पूछा गया, और आप वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार में, कि सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर, और आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वैकेंसी यहाँ नहीं है, सभी लोगों ने कह दिया है, प्रधानमंत्री भी कहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में ही एनडीए बहुत विशाल बहुमत प्राप्त करेगा। लोग भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर, इतना लोग मूर्ख नहीं है। यहाँ वहाँ वैकेंसी है, कितने दिन के बाद डिसीजन हुआ, लेकिन अभी राहुल गांधी ने बोला है यहाँ तो वैकेंसी नहीं है। चीफ मिनिस्टर हैं, उसी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। वो तो बोल रहे हैं हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, यहाँ तो कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है नीतीश जी के नाम के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ तो है, जो चीज है हमारे पास उसके लिए हम काहे बोलेंगे? अरे जिसको घर नहीं है उसको नहीं दीजिएगा घर का पैसा, और जिसको घर ही है तो उसके घर उसकी चर्चा करने की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार पिछले 20 साल से हैं मुख्यमंत्री। सवाल जो आता है, और खासतौर पर जब इस इलाके में और मिथिलांचल में हम घूमते हैं, वो ये है, और कोसी पर कई बार हमने सुना है, दिक्कत ये है कि प्राकृतिक तौर पर उसको एक बार में साधा भी नहीं जा सकता, जिस तरीके से वो नदी हर साल अपने साथ परेशानियां लाती है। क्या उसको लेकर एक लार्ज रोड मैप, जैसे मखाने को लेकर आप लोगों ने कहा सालों में सुधार? प्रधानमंत्री जो फरबिसगंज आए थे तो मैंने सवाल उठाया था कि आप फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने जा रहे थे, तो एक नीतिगत निर्णय के लिए स्वामीनाथन, जिसको आपने देश रत्न उपाधि से विभूषित किया है, उसको उसके अध्यक्षता में कमेटी बनाई कि फूड कहाँ से आएगा। तो स्वामीनाथन साहब ने लिखा कि फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन को पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ने गॉसिप किया, ईस्टर्न इंडिया उससे मरहूम रहा। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन ईस्टर्न इंडिया में और खास के नॉर्थ बिहार का उसको न्यूक्लियस बनाना चाहिए, इसलिए कि 3 क्रॉप्स ऑफ लैंड कहीं दुनिया में नहीं है, नॉर्थ बिहार में है। और हिमालय की बेसिन में रहने के कारण नदियाँ भी 2 प्रकार की होती है, एक पेनिलियर रिवर, एक सीजनल रिवर। तो हिमालय की बेसिन में पेनिलियर रिवर है, जब गर्मी फबती है तो जो सीजनल रिवर उसका पानी सूख जाता है, और यहाँ बर्फ पिघलता है तो नदियाँ भर जाती है, इसलिए हल्की वर्षा होने पर भी बाढ़ की भी इसका झेलनी पड़ती है। तो एक कोसी मेची लिंक योजना, जो मेची नदी है किशनगंज में, करीब 2.5 लाख क्यूसेक्स पानी बैराज में रोक करके केनाल जो है उसको अपग्रेड करके उसको ट्रांसफर किया जाएगा, तो बाढ़ की भी इसका घटेगी। दूसरी बात कही, हाँ, दूसरी बात, 7 नदी मिलके कोसी बनती है, 40% पानी अरुण कोसी से आता है, वो भूटान तिब्बत से आती है, तिब्बत से ओरिजिनेट। बहुत हाई पीक पाने से करंट नीचे बहुत फ्लो करता है, काटता भी है। 2,500 मेगावाट का थर्मल पावर बना रहा है सतलज विद्युत निगम, जो हमारे यहाँ चौसा में लगाया है अभी पावर प्लांट।
हिमाचल और भारत सरकार का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। तो जब वो बनेगा तो पानी रुक करके बिजली पैदा करेगा, तब तो करंट घटेगा, तो कटान भी घटेगा और पानी भी ट्रांसफर होगा। अब छोड़िए, बिहार को बिजली मिलना अलग बात है, उससे बाढ़ की विभीषिका में कमी आएगी। तीसरी बात, आप जाके तटवर्ती के बांध पर चले जाइए, पूछिए कि पंजाब हरियाणा से लाखों लोग आते हैं, यहाँ ककड़ी, फूल, खरबूजा पैदा करता है तटवर्ती के भीतर में। किसानों को 10,000 रुपया महीना, क्या कहते हैं, जमीन का पैसा भी देता है और लोग ले जाता है यहाँ से, वो भी हो रहा है। आपने 10,000 कहा, एक और बात याद आ गई जो पूरा बिहार घूमते घूमते मैंने देखी है कि महिलाओं को जो इस बार 10,000 रुपए की राशि पहुंच रही है, वो प्रोत्साहन राशि व्यापार करने के लिए, अपना स्मॉल स्केल वो उद्यम शुरू कर सकें। विपक्ष इसको घूस का नाम दे रहा है, ये शब्द कह रहा है कि 10,000 रुपए की घूस है, चुनावी घूस है जो सरकार दे रही है। तो चुनाव घूस है, तो वो लोग जो कह रहा है कि हम लोग इतना 1,000 रुपया देंगे, वो क्या ईमानदारी का प्रतीक है क्या? हम लोग की योजना के बाद उन लोगों ने दुगना राशि कहा देंगे। वो लोग टीवी आप बात फैला रहा है कि चुनाव के बाद इसको वसूल किया जाएगा, तो झूठ का कोई जवाब नहीं है, फरेबी लोग हैं। मैं अंतिम 2 सवाल पूछता हूँ जयंत जी। एक, इस पूरे इलाके में जब मैं घूम रहा था, और उसमें अभी पास में मैं हुसैन चौक पर भी था, आपको इलाका देता हूँ, वहां कई मुसलमान मिले जिन्होंने कहा कि आपने काम किया है। आमतौर पर एक परिभाषा ये रहती है कि एनडीए और खासतौर पर जब उसमें भाजपा जुड़ती है तो अल्पसंख्यक वोट बैंक हिचकता है वोट डालने से, लेकिन ये एक मुश्त जो स्वर दिखाई देता है, उस तरीके के स्वर के आप कारण क्या मानते हैं? उसका कारण ये है कि देखिए, 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी। क्या ये बंटवारा है कि नहीं, मुस्लिम हैं या अल्पसंख्यक हैं तो वो भाजपा के साथ आने से सकुच रहा है वोट देने से? वो अलग बात है अपनी। हम लोग भाजपा के साथ भी रह के जितना अल्पसंख्यकों के लिए किया गया है वो अभूतपूर्व है, इसीलिए उनके मन में फीलिंग है। दूसरी बात, 89 में जब लालू जी सरकार में आए, उसके पहले देश का सबसे बड़ा दंगा भागलपुर में हुआ था। लेकिन जब नीतीश जी की सरकार बनी तब जांच कमीशन गठित हुआ, सजा मिली जो लोग अपराधी थे, जिन लोगों को जमीन लौटाया गया, मकान का पैसा दिया गया, बिजली का बिल माफ किया गया। मुसलमानों में ये कॉन्फिडेंस है कि हमारी सरकार किसी का विरोध, मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या 4 किलो अनाज मुसलमान औरत को नहीं मिल रहा है? वो 10,000 रुपया मुसलमान औरत को नहीं मिला, सबको मिल रहा है। इसीलिए उसमें कहीं कोई एतराज नहीं। अंतिम सवाल जो मैंने कहा था, आपके विपक्षी जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो आपकी उम्र पर अटैक कर रहे हैं। मैंने उनको कुछ जगहों पर सुना कि वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इतने वरिष्ठ हैं, अब तक के सबसे उम्रदराज मंत्री हैं, सबसे उम्रदराज विधायक हैं, कितना एनर्जी बचा होगा लोगों के बीच में या युवाओं के बीच में जो बात करते हैं, तो इस पर अटैक कर। सोनिया गांधी को क्यों नहीं रिटायर कर रहा? सोनिया गांधी जो उसकी पार्टी के नेता है, उसको रिटायर करे। उम्र कोई मतलब नहीं होता, फिजिकली जब तक फिट है आदमी काम करता है। इस तरीके के आरोप आपको लगता है गलत या उनको बचना चाहिए? अफवाह कर रहा है ना, कुछ नहीं मिल रहा तो अफवाह कर रहा है। वीरेंद्र यादव जी, जनता दल यूनाइटेड से प्रत्याशी, बिहार सरकार में मंत्री, और लगातार सुपौल से लेकर बिहार के ढेर सारे मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से बात की है, राय रखी है। दिन भर अपने इस राजनीतिक चर्चाओं को अलग अलग जगहों पर ग्राउंड रिपोर्ट को हम रखते रहेंगे, इस एक अपील के साथ कि ढेर सारे मुद्दे, ढेर सारे पक्ष हम आपको दिखाएंगे। आपसे एक, दर्शकों से एक अपील रहेगी, वो ये कि मुद्दा पक्ष कोई भी चुनेगा, वोट जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।